हाँ जी, आप शुरू करो। ये क्या हुआ? आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ये हाँ जी, आवाज आ रही है। उसको बटन को छेड़ना मत, बस अब आप start करो। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। हम तुमको कभी नहीं बजते, तुम हमको कभी नहीं तजते। हम तुमको कभी नहीं बजते, तुम हमको कभी नहीं तजते। अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। हम पतित हैं तुम हो पतित पावन, हम नर हैं तुम हो नारायण। हम पतित हैं तुम हो पतित पावन, हम नर हैं तुम हो नारायण। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। एक बिंदु बनाया करते हैं, एक सेतु विरह के सागर का। त्रिक बिंदु बनाया करते हैं, एक सेतु विरह के सागर का। जिस से हम पहुंचा करते हैं, उस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे, जय राम हरे,
जय राम हरे जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे जय राम हरे, जय राम हरे जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे, हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। जय राम हरे जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय श्री राम। केवल जी। केवल जी। थैंक यू विपिन जी। आप सब भाई बहनों का आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हमने पिछले सप्ताह बातचीत की थी कि अब हम घट मंदिर श्री भक्ति प्रकाश में से घट मंदिर की चर्चा करेंगे। आज हम उसी बात के अंतर्गत घट मंदिर का जो कार्यक्रम है उसको हम प्रारंभ करते हैं। घट मंदिर जो है आपके पास भक्ति प्रकाश की प्रति है, कृपया अपने पास रखिए। पेन और पेपर भी अपने हाथ में रखिए। हाँ जी प्लीज, क्योंकि पेज 99 अगर कोई ऐसी बात हो जो आपकी कोई शब्द ऐसा हो जिसकी आपको अर्थ ना आता हो तो उसके लिए आवश्यक है कि आप उसको नोट करके रखें। अगर आप अपनी ही पुस्तक में नोट कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि that becomes ready reckoner for you। अब आगे जब भी कभी भक्ति प्रकाश श्री भक्ति प्रकाश खोलकर घट मंदिर पढ़ेंगे तो आपको उसके समझने में बहुत ही सुविधा होगी। तो आइए अब हम घट मंदिर की ओर प्रस्थान करें। सबसे पहले हम घट मंदिर की थोड़ी सी भूमिका के रूप में उसकी चर्चा करेंगे। वेरी ब्रीफ सिनॉप्सिस ऑफ घट मंदिर। घट मंदिर, सबसे पहले हमें यह देखना है कि घट मंदिर से अभिप्राय क्या है। मंदिर का एक साधारण सा अर्थ है जिसे कहते हैं हम देवालय। देव आलय मीन्स देव का आलय या देवता का घर। वह घर जिसमें किसी देवता या व्यक्ति ने अपने इष्ट देव की स्थापना की हो। हमारे लिए श्री राम शरणम जो है उसमें हमारे इष्ट प्रभु राम निर्गुण, उनको हमने उसमें विद्यमान किया है, प्रतिष्ठित किया है। तो इसलिए इस परिभाषा के अनुसार कि अगर मंदिर देवालय है तो ये भी हमारे लिए मंदिर ही है।
तो इसके बाद हम देखते हैं घट क्या है। घट घट हम मिट्टी के घड़े को या पानी रखने के जो बर्तन हैं उनको घट कहते हैं। यहाँ पे हम अक्सर मिट्टी का जो बर्तन है, क्ले पॉट या क्ले पिचर जो है, उसको घट कहा जाता है। अगर अब हम इसकी कॉम्पोजिशन को देखें तो घट जो है वो एक स्थूल पदार्थ है, चेतना रहित है, अपरा प्रकृति का अंग है। और घट का जो आध्यात्मिक अर्थ भी यही है। घट जो है वो शरीर है, 5 महाभूत जो सब के सब जड़ हैं उनसे बना है। अब इस घट के भीतर एक और घट भी है। देखिए, घट के अंदर घट के अंदर घट, सृष्टि एक घट है, उसके अंदर मनुष्य का शरीर एक घट है, और उस शरीर के अंदर मन जो है वो भी घट है। तो मन को भी घट कहते हैं, वह भी जड़ पदार्थ है, और शरीर की भांति ये भी अपरा प्रकृति का ही एक सूक्ष्म अंश है। तो हमारे भीतर प्रभु राम का जो निवास स्थान है वो कहाँ है? शरीर के अंदर मन, और मन के अंदर प्रभु राम का निवास। अतः इसे हम, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने प्रभु को प्रतिष्ठित किया है, उनको विद्यमान किया है, तो ये हमारे लिए देवालय है। मंदिर, जो हमारा जो मन है वो हमारे लिए मंदिर है या देवालय है, क्योंकि हमने उसके भीतर राम नाम को अथवा प्रभु राम को प्रतिष्ठित किया है, विद्यमान किया है। तो इसी तरह से अगर हमने, जैसे मैंने पहले सबसे पहले कहा, अगर हम श्री राम शरणम को अगर हम आध्यात्मिक जीवन के ढंग से देखें तो उसे हम अपने भीतर या हमारे अपने जीवन के अंदर घट मंदिर उसे हम कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो अब जो है हमें ये देखना है कि हमारे जीवन में ये भी जितने भी मंदिर हैं, श्री राम शरणम है या हमारे मन के अंदर जो मंदिर है, उसके महत्व क्या है। तो इस महत्व को देखते हुए स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने घट मंदिर की बहुत ही सुंदर रूप से रचना की है और व्याख्या भी की है। तो ये जो हमारा मन मंदिर है, इसमें क्या स्थापित है? हमारे इष्ट प्रभु राम, उनका नाम राम नाम विद्यमान है, प्रतिष्ठित है, और यही स्वामी सत्यानंद जी महाराज की मान्यता है। और इसके बाद हम अब आगे देखते हैं कि अपने भीतर घट मंदिर की वास्तविक वातावरण जो है वो क्या है। What kind of environment is there inside the mind? उसका जो विवरण है यहाँ पे कुछ वास्तविक है और कुछ काल्पनिक है। तो अपने इष्ट को रिझाने के लिए भक्त मंदिर में क्या करते हैं, कैसी भावना लेकर जाते हैं, और कैसी भावना लेकर हमें जाना चाहिए। तो ये बातों का जो उत्तर है वो आपको अपने भीतर जो है उसको ढूंढने की आवश्यकता है। तो स्वामी जी घट मंदिर की रचना में जो है ये जो सुंदर पद्य हैं, 30 पद्य हैं, इनमें पहली घट मंदिर की रचना, दूसरी बात घट मंदिर का वातावरण, और तीसरी बात इस माध्यम से हमें क्या प्राप्तियां हैं, और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, आत्मसमर्पण का भाव जो है यहाँ स्वामी जी प्रकट करते हैं। जो 4 बातें उन्होंने इस 30 पदों के अंदर जो है हमारे सामने रखी हैं। तो अब दूसरी बात यह, यहाँ पे एक और बात भी है कि भक्ति प्रकाश, जैसा स्वामी जी अपने मुखारविंद से कहा करते थे कि ये उनकी आध्यात्मिक जीवनी है। 4 दोबारा से कहिए जरा प्लीज। हाँ जी, घट मंदिर की पहली बात तो घट मंदिर की रचना के विषय में चर्चा करते हैं कि उसको हम विजुअलाइज करें, घट मंदिर किस प्रकार का है। फिर उस मंदिर के अंदर अगर आप मंदिर जाते हैं, गए हैं, कि हम भी जाते हैं, कभी कभी गए हैं, तो उस मंदिर की रचना को देखिए, कहाँ पे मूर्ति स्थापना है, कहाँ पे पेलपट है, कहाँ पे
और बाकी चीजें हैं, जनता जनार्दन कहाँ बैठता है, और उसके अंदर घंटियां हैं जो ऊपर लगी हुई हैं, उनको हम बजाते हैं, तो इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। और फिर उसके भीतर, मंदिर के भीतर वातावरण कैसा है, और इसके बाद जब हम किसी मान्यता के साथ मंदिर जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। चौथी बात, आत्मसमर्पण का भाव। ये चार चीजें जो हैं वो जो घट मंदिर में जो है स्वामी जी प्रस्तुत करते हैं। अब ये जो श्री भक्ति प्रकाश है, जैसे स्वामी जी अपने मुखारबिंद से कहते हैं कि ये उनकी आध्यात्मिक जीवनी है, दिस इज देयर स्पिरिचुअल लाइफ। तो अब घट मंदिर भक्ति प्रकाश का ही अंग है, तो इसका भाव ये हुआ कि घट मंदिर उनकी जीवनी का एक विशेष और महत्वपूर्ण अंग है। ये उनके कुछ काल्पनिक है और कुछ उनका व्यक्तिगत अनुभव है, और उनकी जो ये आध्यात्मिक यात्रा है उसमें प्रभु राम के प्रति सत्य भावना वो इसमें अंकित है। प्रभु राम का उनके जीवन में क्या स्थान है, जिसके मन मंदिर में वो लिखते हैं, इसी में आगे जाकर हम देखेंगे, तेरी आरती तेरी स्तुति तेरा अभिनंदन शुभ भावना से और एकाग्रचित्त से किया जाता है, उसके सभी पाप ताप समाप्त हो जाते हैं, ये प्राप्तियों के अंदर आ जाएगा। तो यही भाव लेकर हमें भी श्री राम शरणम में जाना चाहिए, और इसी भाव को लेकर जो व्यक्ति नाम जप में बाध्य रहता है उसको वो पूर्ण काम हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो 30 पद हैं, इनको हम अभी तो हम पढ़ेंगे इनको। पहले जो 10 पद हैं उनमें उन्होंने चर्चा की है घट मंदिर क्या है, कहाँ है, वातावरण क्या है और उसकी महिमा क्या है। इसके बाद 11वें से लेकर 25वें पद तक भगवत प्राप्ति का मार्ग, नाम जाप, सिमरन, ध्यान, गान, उन क्रियाओं का बखान है, उनकी तार्किक व्याख्या, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन स्वामी जी ने प्रस्तुत की है। और इसके भीतर ही मतलब 11 से 25 के बीच में जो पद आते हैं उनमें 12 से लेकर 19 में पद हैं, इन पदों में उन्होंने अष्ट चक्र दर्शन, जो हमारे भीतर जो हमारी स्पाइनल कॉलम है उस पे जो चक्र हैं उनकी चर्चा की है। और स्वामी जी ये हमें इसका कुछ जो है ही गिव्स अस अ क्रिस्प जो नॉलेज है इनके विषय में, और इसका जो विस्तृत रूप है हमने इसके ऊपर काफी समय लगाया था। हमने चक्रों का जो भेदन है उसके विषय में काफी लंबी चौड़ी जो है वो जो बातचीत की है। सैटरडे के दिन मेरे ख्याल वी स्पेंट अबाउट 3 और 4 सैटरडेज वर्किंग ऑन इट। तो उसकी मेरे विचार में उसकी यहाँ पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी, पर फिर भी अगर आप चाहेंगे तो हम उसकी विस्तृत रूप से तो नहीं, बट फिर भी थोड़ी बहुत जो है चर्चा उसकी हम कर सकेंगे। और यहाँ पे जो इस बात को परिपक्व करते हैं स्वामी जी कि नाम योग दर्शन का ये मार्ग है, जो जप का मार्ग है नाम योग दर्शन का मार्ग है, यानी कि नाम में नामी का निवास है, या नाम में नामी विद्यमान है। जैसे वाचक वाच्य एक है, मतलब वाचक में वाच्य विद्यमान है। तो साधक साधन साधिए समझ सकल शुभसार, यही हमारा जो है मंगलमय सूत्र है। इसको याद रखिए, इसको साधिए और इसके अनुसार कार्यान्वित होइए। तो प्रभु राम से वो प्रार्थना करते हैं इनमें कि उन्हें सदा अपना अवलंबन दें और नाम योग में उनका दृढ़ और अटल निश्चय सदा बनाए रखें। तो इस महत्वपूर्ण प्राप्ति के लिए स्वामी जी आत्मसमर्पण का भाव प्रस्तुत करते हैं। साधकों को श्री राम सत्यता, भक्ति, सेवा के मार्ग पर अग्रसर करें। बेसिकली दिस इज व्हाट ही इज। जो कुछ उनके पास उन्हें उपलब्ध हुआ है वो चाहते हैं कि सभी साधकों को भी वही जो है उपलब्ध हो।
तो ये थोड़ी सी इसकी भूमिका थी. I thought I should share with you because before we enter into the subject proper, क्योंकि जिस बात के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय में हमें थोड़ा बहुत जो ज्ञान तो है होना चाहिए कि हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या क्या सुनने जा रहे हैं. तो अतः इसके साथ ही हम आज का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ करते हैं. तो विपिन जी पहले केवल जी क्या कहते हैं, 1 मिनट मैं ना भजन लगा रहा हूँ एक. ओके. बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है. तो इन द मीन टाइम आप जरा वो रजनी मेहरा जी को लॉग इन करवा दो. ओके, ऑलराइट, थैंक यू. घट घट में पंछी बोलता जी, घट घट में पंछी बोलता जी, घट घट में पंछी बोलता. आप ही माली आप बगीचा, आप ही माली आप बगीचा, आप ही कलियां तोड़ता, आप ही कलियां तोड़ता जी. घट घट में पंछी बोलता जी, घट घट में पंछी बोलता जी, घट घट में पंछी बोलता. आप ही डंडी आप तराजू, आप ही डंडी आप तराजू, आप ही बैठा तोलता, आप ही बैठा तोलता जी. घट घट में पंछी बोलता जी, घट घट में पंछी बोलता जी, घट घट में पंछी बोलता. सब में सब बन आप समाए, सब में सब बन आप समाए, जड़ चेतन में ढोलता, जड़ चेतन में ढोलता. सब में सब बन आप समाए, जड़ चेतन में ढोलता. कहत कबीरा सुनो भई साधो, कहत कबीरा सुनो भई साधो, मन की हुंडी खोलता जी, वो तो मन की हुंडी खोलता जी, वो तो मन की हुंडी खोलता. घट घट में पंछी बोलता जी, घट घट में पंछी बोलता जी, घट घट में पंछी बोलता. आप ही माली आप बगीचा, आप ही माली आप बगीचा, आप ही कलियां तोड़ता, आप ही कलियां तोड़ता जी. घट घट में पंछी बोलता जी, घट घट में पंछी बोलता जी, घट घट में पंछी बोल. कमलेश आंटी, हाँ जी. अगर आप घट मंदिर सुंदर सुखकारी, मधुर मनोरंजक मनहारी, उसमें देव दयामय राजे,
परम धाम के ज्योत विराजे, जगमग ज्योति जग दिन राती, बिन दीवे घी तेल सुबाती, नाना नाद बजे शुभ बाजे, अलख धाम की आरती गाजे। बहुत खूब। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब आपको जैसा मैंने कहा, घट मंदिर का जो जो पिक्चर है उसको एक प्रकार से अपने भीतर विजुअलाइज करके रखिए। घट मंदिर सुंदर सुखकारी, मधुर मनोरंजक मनहारी। मनहारी कहते हैं जो मन को हर ले, जो मन का हरण कर ले, और हरण करने का भाव होता है बाय फोर्स। जैसे कोई किसी व्यक्ति का हरण करता है, किडनैपिंग जैसे कहते हैं, हरण का भाव उस टाइप से लिया जाता है। घट मंदिर सुंदर सुखकारी, जो मन मंदिर है, हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया है कि यहाँ पे जो घट का अर्थ है वो मन से है। मन मंदिर सुंदर है, सुख एवं प्रसन्न करने का या प्रसन्नता का यहाँ अनुभव होता है। और सुंदर भव्य मंदिर, जब हम कहते हैं सुंदर है, भव्य है, ठीक है। तो ये सुख एवं प्रसन्नता का अनुभव यहाँ होता है। सुंदर भव्य मंदिर जो है, जिसकी स्वामी जी यहाँ पे हमें व्याख्या दे रहे हैं, बहुत ही लुभावना है, हर प्रकार से चित्त को प्रसन्न करता है, अति मनोमोहक है। यानी कि मनोमोहक में मन को खींच कर ले जाता है, आकर्षक है। अब हम शारीरिक विचार से देखें, सभी ज्ञानेंद्रियों के से जो प्राप्त अनुभव हैं वो चाहे क्षणिक हैं, लेकिन फिर भी उनमें से बहुत से सुंदर हैं, सुखद हैं, और वो भी मन को जो है वो हर लेते हैं। मंदिर का जो अनुभव है वो भी, मानी कि मन का जो हमारा मंदिर है उसका भी अनुभव कुछ ऐसा ही है। और आध्यात्मिक दृष्टि से ये मंदिर ये गुणयुक्त है, क्योंकि इस मंदिर में मेरे इष्ट प्रभु राम कृपा स्वरूप ज्योति स्वरूप प्रतिष्ठित हैं। वह ज्योति स्वरूप परम धाम की ज्योति इसमें विराजमान है। और दूसरी बात यहाँ पे याद रखने वाली बात है, जो घर है वो घर वालों के बिना घर नहीं होता, सूना होता है, केवल एक इमारत के रूप में रहता है। और जब उसमें इष्ट देव की स्थापना हो गई हो, तुम्हारे इष्ट देव कौन है? निराकार प्रभु राम इस मन मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए हैं। तो प्रभु राम का भाव यहाँ हम बार बार ये कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र से नहीं लिया जाता, क्योंकि वो सगुण थे, और सगुण का भाव जो है, इसका मतलब उसके जो है वो देश और काल से सीमित थे, बंधे हुए थे, शरीर उनका देश और काल से बंधा हुआ था। तो लेकिन जिसकी बात हम कर रहे हैं, इष्ट देव प्रभु राम, वो निराकार निर्गुण उस प्रभु की बात करते हैं। वो इष्ट देव निराकार निर्गुण प्रभु राम हमारे मन मंदिर में प्रतिष्ठित हैं। अब इसके बाद चलते हैं, जगमग ज्योति जगे दिन राती, बिन दीवे घी तेल सुबाती, नाना नाद बजे शुभ बाजे, अलख धाम की आरती गाजे। अब ये मंदिर में वातावरण क्या है, क्या हो रहा है वहां उस मंदिर में? जगमग ज्योति जगे दिन राती, इस मंदिर में ज्योति स्वरूप प्रभु राम की ज्योति नित्य
रात दिन जगमगाती है और इस मंदिर को प्रकाशित किए रखती है। अब यहाँ प्रभु राम के साथ साथ अगर हम चाहें तो राम नाम को भी ले सकते हैं। ये ज्योति दिव्य है, इस डिवाइन, अलौकिक है, अद्भुत है, क्योंकि इसके लिए ना घी की आवश्यकता है, ना तेल की आवश्यकता है और ना ही बाती की आवश्यकता है। एक अच्छी बाती की जरूरत नहीं है और घी नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए। इन सब के बिना ये हमारे घट मंदिर को प्रकाशित कर रहा है, हमारे घट मंदिर को जीवित रख रहा है। प्रभु राम स्वयं ज्योति स्वरूप हैं और स्वयं प्रकाशित हैं, मीन्स ही इज सेल्फ एफलगेंट। तो उन्हें किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं, और इसके साथ साथ वो जो उनकी ज्योति है वो अविनाशी है। तो इस मंदिर के वातावरण की बात हो रही है, या इस मंदिर में भिन्न भिन्न सुंदर वादन यंत्र जो हैं वो बज रहे हैं। जगमग ज्योति जगे दिन राति, बिन दीवे घी तेल, ना घी की आवश्यकता, ना तेल की जरूरत है, ना बाती की जरूरत है। नाना नाद बजे शुभ बाजे, अलख धाम की आरती गाजे। तो यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर वादन यंत्र जो हैं वो बज रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। और उन यंत्रों से उत्पन्न मधुर नाद यानी कि संगीतमय ध्वनियां गूंज रही हैं। और ये जो है नाना नाद बजे शुभ गाजे शुभ बाजे, अलख, अलख धाम, अलख में कहते हैं जिसको हम लख न सकें, देख न सकें, अगोचर, लौकिक नहीं, अलौकिक, जो हमारी लौकिक दृष्टि से परे है। और उसको हम यहाँ अलख धाम कह सकते हैं, परम धाम कह सकते हैं, ब्रह्म धाम कह सकते हैं। तो नाना नाद संगीतमय ध्वनियां गूंज रही हैं, मानो धूमधाम, धूमधाम मीन्स गर्जना के साथ, उच्च शिखर की जो है उसकी ध्वनि के साथ, उसमें जो हम ये जो अगोचर धाम है, अगोचर धाम वैसे तो हम ये भी कहते हैं कि राम धाम में और राम में कोई अंतर नहीं है, तो हम उसको उस ढंग से भी ले सकते हैं। इस परम धाम में जो अलख है, हमारी दृष्टि से अगोचर है, ज्ञान इंद्रियों से अग्राह्य है, निराकार प्रभु राम की आरती, आरती का अर्थ है पूजा, अभिनंदन, भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा वो हो रही है। इतनी बातें उन्होंने इन 2 पदों में कह दी। अब हमें केवल जी, हाँ जी, मैं एक चीज और ऐड कर दूं। हाँ जी, अमृतवाणी में स्वामी जी ने कहा है, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार, मधुर झंकार। या इसका मतलब है उसी मंदिर में जो हमारा घट मंदिर है, या उसमें आपको ये आवाजें भी सुनाई देती हैं। या लेकिन ज्ञान इंद्रियों से अग्राह्य हैं, इसलिए हमें उस लेवल की ओर जो है जाने की आवश्यकता है। We have to move in that direction because they are not perceptible by the organs of perception. इसीलिए स्वामी जी ने कहा आंखें मूंद Yeah. के तो सुनिए because you have सितार। to, आंखें मूंदने का भाव ये है कि you have to internalize Internal. अपनी जो आत्म शक्ति है, जो नॉर्मली वायुमुखी होती है, उसको हम अपने भीतर की ओर समेट कर लाएं। हाँ जी। फिर उसके बाद आगे इसकी बात भी हम थोड़ी देर के बाद करेंगे कि भीतर की ओर समेटने से क्या भाव है और समेटने से क्या होता है। तो चलिए अब तीसरा पद है। हाँ जी केवल जी, हाँ जी, हाँ जी, इसमें मैं सोचती हूँ कि ऐसा कर सकते हैं कि जब, क्योंकि हमको अभी अपने घट मंदिर का ज्ञान नहीं है, हमको अपने अंदर जाने की एक तो तरीका पता नहीं है, और जब भी जाने की कोशिश करो तो अंधकार दिखता है। तो यदि हम स्वामी जी की लिखी हुई इन लाइनों को ले लें, किसी एक छोटी सी लाइन को, आधी चौथाई जो भी, उनको पकड़ के अगर हम उसको अपने अंदर विजुअलाइज करने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे हमको अपने एक काल्पनिक ही सही, एक आपको प्रतिमा या आपको एक विचार या आपकी छाया, कुछ न कुछ आपको अंदर उसका एक्शन हो। हाँ, वो एक्चुअली वो हमें बनाना पड़ेगा ना। तभी मैंने बिगने में कहा कि हाँ, दोनों बातें यहाँ पे हैं। एक तो अनुभव
है और दूसरा है कल्पना है। स्वामी जी ने दोनों चीजों को ब्लेंड करके घट स्वामी मंदिर जी के का लिए अनुभव था, हमारे पास अनुभव अभी नहीं है, हमारे नहीं पास है, सिर्फ या कल्पना है। दैट्स तो राइट, काल्पनिक तौर पर और स्वामी जी के शब्दों को आधार बनाकर या जब हम उसको अपने अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे, या तो जैसे ये है कि घट मंदिर सुंदर सुखकारी, हमको इसके आगे नहीं जाना है, हमको सिर्फ सुखकारी को पकड़ना है और अपने अंदर जाना है कि सुख का क्या अनुभव है स्वामी जी के हिसाब से, उसको हमने प्रकट करना है धीरे धीरे। तो जब वो प्रकट होने लगेगा, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर जाके मनोरंजन की तरफ बढ़िए कि ये मनोरंजन भी देता है, फिर आप उसको पकड़ के चलेंगे। फिर दयामय है, फिर ये परमात्मा कितना दया, क्योंकि सबको आप इकट्ठा लेके चल ही नहीं सकते, नहीं, ये बात तो ठीक एक है, एक गुण लेकिन लीजिए और दैट्स राइट, उसके हाँ या जी, यहाँ पे जो बात आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। इसमें एक बात हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे संत जन ऋषि मुनि जो उन्होंने उनके जो अनुभव हैं, हाँ जी, उन्होंने अपने अनुभव जो हैं वो हमें शास्त्रों के माध्यम से दिए हैं। अब जी, जैसे स्वामी जी यहाँ लिखते हैं, घट मंदिर सुंदर सुखकारी, हाँ जी, ओके, मधुर, मनोरंजक, मनहारी, ये उन्होंने 5 बातें यहाँ पे कह दी हैं। हाँ तो जी, हम उनकी बात को पकड़ लें, बिल्कुल। उनकी वही तो बात मैंने पे कहा, आधार तो हाँ, हमारा अच्छा, यही है, श्रद्धा स्वामी और जी के विश्वास, शब्द और या अपनी कल्पना, दो चीजें आपको इकट्ठी लेनी है। तो इसमें श्रद्धा और विश्वास को साथ जोड़कर हाँ हम जी, यहाँ से आगे बढ़ें तो हमारे लिए जो हमारी जो उन्नति है वो 100% गारंटीड। तो अब यस, जी, हाँ जी, तीसरा पद। हेलो विपिन जी। यस बोल। हाँ, उषा आंटी, हाँ जी। ओके, गीत मधुर हो नाद सुहाना, बहुविध से श्री राम रिझाना, भेरी वीणा सितार सुहानी, मेघ गरज सुर तार लुभानी, धीमी धीमी नाद सुधारा, राम राम हो अपरंपारा, रोम राजी हर्षे सुनते ही, पावे शांति जो नाम ले। तो यहाँ भी फिर कुछ प्राप्तियों का वर्णन है और इसको जैसे मैंने कहा कि आप अपने आप को विजुअलाइज करें कि आप मंदिर में बैठे हुए हैं, तो उसको विजुअलाइज करके इन पदों को पढ़िए। गीत मधुर हो नाद सुहाना, बहुविध से श्री राम रिझाना। अब ये प्रभु राम को रिझाने की बात होती है। भिन्न भिन्न अनेक विधियों द्वारा प्रभु राम को रिझाने के लिए या उन्हें अनुरक्त करने के लिए मधुर गीत, मधुर की मीठी मीठी आध्यात्मिक रचनाएं मधुर होनी चाहिए और उनसे उठने वाली संगीतमयी सुरीली ध्वनियां कानों के लिए मधुर और सुहावनी होनी चाहिए। और फिर इसके बाद कहते हैं, गीत मधुर हो नाद सुहाना, बहुविध से श्री राम रिझाना, भेरी वीणा सितार सुहानी। भेरी क्या होती है? एनीबॉडी? इंस्ट्रूमेंट होता है एक। हाँ जी, गॉन्ग, हाँ जी, गॉन्ग होता है जो बजाते हैं। नहीं जी, भेरी कहते हैं ढोल को। ओह, बड़ा ढोल जो है, भेरी वीणा सितार सुहानी। तो इसके सब के सब सुंदर सिंपल है। ढोल, वीणा, सितार जैसे ये बहुत ही सुहावने यंत्र जो हैं, मेघ गर्ज सुरतान लुभानी, और इनसे जो निकलने वाली ध्वनियां हैं, स्वर जो हैं, वो मेघ की जैसे गर्जन है। एक तो मेघ की गर्जन से लोग डरते हैं, लेकिन जो नेचुरलिस्ट हैं वो मेघ गर्जन को बहुत ही मोहित करने वाली समझते हैं। वो ऊंचे होता है और मोहित और आसक्त करने वाले हों। तो ये जो है
हमें उन्होंने बताया कि जो हम अगर मंदिर में बैठकर अगर हम गायन करते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं तो वो ऐसे हों, अगर वो हमें ही प्रसन्न नहीं कर सके तो भगवान को कहाँ पे प्रसन्न करेंगे। ये ठीक है कि हमारी भगवान भावना को देखते हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि अगर और लोग भी वहाँ पे बैठे हुए हैं तो ढोल, वीणा, सितार जैसे जो सुंदर यंत्र हैं, उनसे निकलने वाली जो जो स्वर हैं वो भी मेघ गर्जन की भांति देव शुड आल्सो बी मेलोडियस हों, मोहित करने वाले हों, आसक्त करने वाले हों। तो केवल जी तो जो मैं तबला बजाता हूँ वो उसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आपने पर यू नो केवल जी मेरे को कुछ डिफरेंट लग रहा है। हाँ जी, शायद आप सही हैं, मैं ये नहीं कह रही। मुझे ये लग रहा है कि स्वामी जी जो है वो अंदर अपने घट मंदिर का वर्णन कर रहे हैं कि हमारे घट मंदिर में ऑलरेडी वहां पर बाजे बज रहे हैं, या नाद है, अलख धाम ये है, बहुविध परमात्मा को रिझाने के लिए अपने आप संगीत चल रहा है, भेरियां बज रही हैं, सिंगार सितार बज रही है, या और ये सब ऑलरेडी हो रहा है, हमको या उसको सिर्फ अनुभव करना है। नो नो नो, आप बात आप कर एक रहे हैं कि सेकंड, बाहर ठीक है के ठीक है, संगीत की। नहीं नहीं, मैं बाहर के संगीत की, अब तो मन मंदिर की बात कर रहे हैं तो बाहर का हाँ जी, संगीत तो नहीं है। यहाँ पे दोनों बातें हैं जो आपने कहा है, उनके ये उनका अनुभव है, जी, और उसके साथ साथ देखिए अगर इसी लाइन को अगर आप दूसरी लाइन में जाएं, गीत मधुर हो नहीं नाद सुहाना, नहीं, आप ऊपर चले गए। और तीसरा पद गीत मधुर हो नाद सुहाना, यस फाइन, बहुविध से श्री राम रिझाना। तो जो गीत, अगर हम ये कहें कि गीत मधुर होने चाहिए, तो उसको हम अगर उस ढंग से लेते हैं तो ये जो यंत्र हैं ये आसक्त करने वाले, इनसे जो ध्वनियां हैं, स्वर हैं, वो आसक्त करने वाले होने चाहिए। मेरे को लगता है गीत नहीं, मधुर हो दैट्स नाद फाइन, सुहाना का मतलब है कि ऑलरेडी इज हैपनिंग इनसाइड। या नो इट इज हैपन। मैंने अगर इफ यू गो बैक टू द वेरी बिगिनिंग ऑफ द जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था, उसने कहा था कि उसमें कुछ काल्पनिक है, कुछ अनुभव है, तो इसमें इट इज ए ब्लेंड ऑफ बोथ। हाँ अब जी, इसको आप हाँ जी जी केवल जी गो अहेड प्लीज। केवल जी केवल जी बोलता केवल जी तो ये आवश्यक है कि हमारे भीतर भी वही वातावरण होना चाहिए। तो दोनों बातें जो यहाँ पे हमें उसका ध्यान में रखना चाहिए, उनका उनके घट मंदिर का वातावरण क्या है, वहाँ पे मधुर सुहावनी संगीतमय सुरीली ध्वनियां गूंज रही हैं, और इसी प्रकार से वो चाहते हैं कि जो हमारे घट मंदिर का वातावरण भी वैसा ही होना चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ पे स्वामी जी ने आध्यात्मिक और अनुकूल वातावरण की कल्पना की है। मंदिर का वातावरण कैसा हो, इसकी बात जो है उन्होंने की है। तो इसी बीच राम राम शब्द का, यहाँ पे राम राम जब भी प्रभु, जैसे भी जब भी यहाँ राम राम शब्द आता है, उसे कृपया नोट कीजिए। मोर देन एवर इट इज मेंट टू बी राम नाम, उसका भाव राम नाम से ही लेना चाहिए। और कोई देयर माइट बी एक्सेप्शंस, बट इन एसेंस यूजुअली ऐसा ही होता है। हमने अमृतवाणी जो है उसको बड़ी ध्यान से समझा है, पढ़ा है, उसके अंदर भी जहाँ पे भी राम राम शब्द आता है
उसका भाव हमने राम नाम से ही लिया है। तो राम राम शब्द यानी कि प्रभु राम के नाम का निरंतर हल्का हल्का मधुर प्रवाह हो और किस किस प्रकार से वो अनंत हो और फिर वो अटूट हो, ऐसा कि जिसमें मन जो हमारा है वो खो जाए। तो उस ध्वनि जो है, इस ध्वनि की बात कर रहे हैं यहाँ पे, धीमी धीमी ध्वनि जो है उसको हम श्रवण करते रहें और उसको श्रवण करके हम आनंदित होते रहें। और इसमें जो बात उन्होंने कही है, राम रोम राजी हर्षे सुन के ही पावे शांति जो नाम से नहीं। व्हाट इज रोम राजी, क्या है? What is रोम राजी? रोम 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 का हर्षित हाँ जी, होना। हाँ जी, यस राइट। रोम रोम जो है वो तो ठीक है, रोंगटों की जो पंक्ति जो है, ये रोम राजी किसे कहते हैं? रोंगटों की पंक्ति जो हमारी नाभि चक्र से वर्टिकली ऊपर को उठती है, उसे कहा जाता है रोम राजी। तो हमारे, यू गेट द पिक्चर, हाँ जी, नाभि चक्र से ऊपर जो हमारे गूज बम्प्स हैं, उनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। वो रोम राजी हर्षे सुन के ही, जब वो अगर वो हर्षित होंगे तो उसका भाव क्या होगा? व्हाट डज इट मीन? आपको आनंद मिलेगा और ऊपर जाके जब वो वो हाँ, वहां से हर्ष, हाँ, वो हर्षित होंगे, इसका मतलब ये होगा आनंदित होकर वो खड़े हो जाएंगे। रोंगटे जो हैं वो गूस बम्प्स, इट गिव्स यू गूस बम्प्स। तो ये यहाँ पे भाव है, रोम राजी हर्षे सुन के ही, और राम नाम की ध्वनि को श्रवण करते ही इट गिव्स यू गूस बम्प्स। और जो नाम के स्नेही हैं, जो नाम के प्रभु राम नाम के प्रेमी हैं, उनको क्या प्राप्त होगा? पावे शांति जो नाम स्नेही, जो नाम के स्नेही हैं उन्हें शांति प्राप्त होती है, वो भी आनंदित होते हैं। शांति में भी एक प्रकार का आनंद ही है। तो ये था हमारा चौथा पद। किरण आंटी। हाँ जी, नंबर 5 and 5 and 6। 5 से पढ़ना है। अच्छा। उपजे नाद नाम का ऊंचा, राम राम तू तू ही समूचा। किन किन तन तन नाद सुरीला, छन छन बजे नाद की लीला। परम धाम अति ऊंचा तेरा, राम नारायण तू ही मेरा। नाम नाद जो हनन विहीना, मन में रमे माधुरी वीणा। तो बहुत देखिए, खूब है। घट मंदिर के साथ साथ स्वामी जी हमें आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो भी साथ ही साथ देते जा रहे हैं। बड़े आराम के साथ आपको एक गुप्त रूप से ज्ञान प्रदान किए जा रहे हैं कि आपको बिना कष्ट किए साथ ही साथ ज्ञान भी प्राप्त हो। वो 5वें पद में क्या कहा है? उपजे नाद नाम का ऊंचा, राम राम। इसके बाद 2 बारी है तू तू। ये तू पहला जो है वो तू नहीं है, वो है तू, छोटे यू के साथ। राम राम तू तू ही समूचा। इसको आपको ध्यान में याद रखिए। किन किन तन तन नाद सुरीला, छन छन बजे नाद की लीला। परम धाम अति ऊंचा तेरा, राम नारायण तू ही छोटा है फिर भी छोटी ई के साथ है। नाम नाद जो हनन विहीना, मन में रमे माधुरी वीणा। तो यहाँ पे जो पहला जो शब्द यहाँ पे आया, उपजे नाद नाम का ऊंचा, राम राम तू, जो तू शब्द है उसका अर्थ क्या है? You. कहने का भाव यह मानो की, इसका भाव है मानो की, जैसा कि। इसका भाव यहाँ पे ये है,
अच्छा, उपजे नाद नाम का ऊंचा। अब मंदिर में कहते हैं प्रभु राम के नाम, यानी कि राम नाम का उत्कृष्ट, सर्वोच्च, ऊंचा ये जो ध्वनि है, दिव्य ध्वनि जो वो गूंज रही है, जब हम राम 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 कहते हैं तो छोटे छोटे दिव्य खंडों में उत्पन्न होती है। ये जो नाम है छोटे छोटे दिव्य खंडों में उत्पन्न होकर ये ध्वनि जो है इसकी वाइब्रेशंस हमारे पास मिलती है। वाइब्रेशन तभी बनती हैं अगर अगर हम नाम को एक ही बार ले लें तो वाइब्रेशन एक ही होगी, पर अगर हम बारी बारी नाम को लेते हैं तो उसमें इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ वाइब्रेशंस। और ये जो वाइब्रेशंस है, जो खंडों में नाम उत्पन्न हो रहा है, मानो ये कह रहा है जो जिसका भाव तू से है कि हे राम नाम, तू निस्संदेह ही छोटा ही है, उसका मतलब निस्संदेह, तू पूर्ण अखंड स्वरूप है, तू ही सब कुछ संपूर्ण है, मीन तू ही सब कुछ है, संपूर्ण है, यानी कि तू ही सृष्टि का जो है सृजनहार है, या तू ही सृष्टि है। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि किन किन तन तन नाद सुरीला। अब यहाँ पे उन्होंने प्रकृति का दर्शन करवा रहे हैं। किन किन मीन जो वर्षा की पुहार जो पड़ती है उसको किनमिन या किन किन कहते हैं। उसके बाद है तन तन कहते हैं फैली हुई। और किन वर्षा की पुहार मधुर स्वरों से युक्त ये नाद है, ये फैला हुआ नाद है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये दिव्य नाद, ये जो डिवाइन साउंड है, छन छन बजे नाद की लीला। जैसे ये दिव्य नाद घुंघरुओं, छन छन कहते घुंघरुओं से उत्पन्न होने वाली आवाज, घुंघरुओं का छन छन या घुंघरुओं की ध्वनि के साथ क्रीड़ा कर रहा हो। ये जो नाद है उसकी लय के साथ घूम रहा है। छन छन के जैसे छन छन होती है उसे ही नाद भी है, वो ही वाइब्रेट करता है। जैसे कई बार जो नृत्यकार है वो जैसे जैसे म्यूजिक बजता है उसका जो शरीर है उसके साथ ही साथ वो भी, उसकी मूवमेंट्स भी उसके साथ साथ ही होती हैं। इसी तरह यहाँ कहा गया, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये दिव्य नाद घुंघरुओं का जो छन छन है या घुंघरुओं के छन छन की जो ध्वनि है उसके साथ ही ये क्रीड़ा कर रहा है। ओके, लीला कहते हैं क्रीड़ा को, विनोद को या मतलब लीला को। प्रकृति जो है वो इस नाद के साथ अपनी लीला कर रही है, झूम रही है वो भी। या वो बारिश भी झूम रही है या, और बाकी और चीजें जो विस्तृत सुरीले नाद या हैं वो भी झूम रहे हैं। वो तन उस तन घट के अंदर हो रहा है। या तन जो है, तन का मतलब है बहुत ही फैलकर, इसको कहते हैं, इसको ऐंठ कर कहते हैं इसको। यहाँ पे तन से भाव जो है बहुत ही विस्तृत रूप से, विस्तार या से। केवल जी जब बारिश गिरती है नीचे हाँ तो जी, ऊपर से छोटी गिरती है, नीचे गिरते वो फैल जाती है और विस्तृत हो जाती है, या तो दैट्स उसका भी राइट। ऐसा भी भाव उस हो रंग से सकता है। आप इसको डिवाइन, जिस तरह से भी आप इसको डिविनिटी दे सकते हैं, जिस तरह से भी आप इसको इसके भीतर जो दैवीपन या दैवित्य जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं, तो इट विल जी, टेक अस क्लोजर टू आवर डेस्टिनेशन। मतलब जैसे कल्पना से आप इसको बहुत कल्पना से विस्तार दे ही, सकते हैं। या दैट्स राइट। जैसे आपने मंदिर में लड्डू रखे हैं, लड्डू का कोई केमिकल कॉम्पोजिशन तो कोई नहीं बदलती, लेकिन प्रभु के सामने मंदिर में रखने के बाद वी बिलीव इन आवर माइंड दैट दे आर डिविनाइज्ड, वो प्रसाद का रूप धारण कर लेते हैं। हम्म, इसी प्रकार यहाँ पे भी हमें वो भावना अपने भीतर लाएं एंड मेक इट डिवाइन। तो ये भाव है यहाँ पे। कल लड्डू परम, लेके आने पड़ेंगे केवल जी ऐसी भावना बनाने के मैं लिए जी कल। बिल्कुल चमचम लेके आऊंगा, और लड्डू क्यों। अच्छा, जब कहिए, अच्छा किस दिन कहिए उस दिन ले आएंगे। अच्छा परम धाम अति ऊंचा तेरा राम। अब यहाँ पे प्रभु को संबोधित किया है, नारायण तू ही मेरा, हे राम तू ही मेरा नारायण है, यानी कि तू ही मेरा
प्रभु है, तू ही मेरा इष्ट है। नाम नाद जो हनन विहीना, मन में रमे माधुरी वीणा। नाम नाद जो है वो हनन विहीना का क्या मतलब है? नाम नाद जो है वो अविनाशी है। इस सृष्टि में वो त्रिकालातीत है। सृष्टि में शुरू से था, अब है और रहेगा। तो नाम नाद, यहाँ पे हमें वो नाद से जो है, जब हम कहते हैं सबसे पहले शब्द था, तो शब्द से ही सब कुछ जो है उत्पन्न हुआ है। शब्द था, शब्द है, शब्द रहेगा। तो नाम नाद है हनन विहीना। हनन विहीना मीन जिसका कभी हनन ना हो सके, जो समाप्त ना हो सके, जिसको काटा ना जा सके, जिसको नष्ट ना किया जा सके। तो अब इसको हम सब जोड़ते हैं। हे प्रभु राम, तेरा परम धाम, जिसे हम ब्रह्म लोक भी कह सकते हैं, सर्वोच्च है, अति श्रेष्ठ है। मतलब कहने का भाव यहाँ है कि प्रभु तू सर्वश्रेष्ठ है। निस्संदेह तू ही मेरा ईश्वर है, मेरा इष्ट है। नाम नाद मीन्स नाम से उत्पन्न ध्वनि का कभी भी हनन नहीं होता, कभी भी उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है, त्रिकालातीत है। और ये नाद मेरे अंतरात्मा में इस भांति बस गया है, जैसा वीणा, यानी या जैसी वीणा बसी है, या वीणा के बसने का भाव वीणा से नहीं है, यानी कि वीणा की मधुरता, उसकी ध्वनि की जो मधुरता है, जैसे वो मेरे मन में घर कर चुकी है, उसी तरह ये नाम नाद भी, यानी कि राम नाम भी मेरे भीतर बस गया है। नाम की ध्वनि सृष्टि में थी और सदा रहेगी, शब्द ही सब कुछ था। और इसके बाद फिर अगले पद में इसको आगे कहते हैं कि ये, चलिए ठीक है जी, आगे चलें। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, एक पूछना है मुझे। हाँ जी, बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि घट मंदिर, अपनी सोच विचार को मंदिर के साथ तुलना करके, और ये कह रहे हैं कि राम नाम की प्रॉपर्टीज जैसे जैसे वाद वंत यंत्र जो भी कुछ से करके या माइंड इधर ला रहे हैं, राइट? या तो अब दो एस्पेक्ट में मेरा सवाल है। पहला ये है, पहले मांगते थे धन, अब मांग रहे हैं ध्यान। पहले मांगते थे पद, अब मांग रहे हैं परमात्मा। या सो मांग हमारी जारी है, जबकि मांगने से कोई खुश हुआ ही नहीं। मांगते रहे तो भिखारी ना। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट मेरा ये है कि हम कह रहे हैं जैसे ये मधुर वाणी आती है तो सुकून मिलता है, शांति मिलती है, परमानेंट पीस मिलती है। तो उसमें मैं ये कहूँगा, एक माँ जब अपने बच्चे को लोरी सुनाती है, वो सो जाता है वो। लेकिन वही माँ जब अपने हस्बैंड को, बच्चे के बाप को सुनाए लोरी, तो वो उल्टा कहेगा, राम प्यारी तो उधर बैठ। तो फर्क हो गया ना दोनों चीजों का। लोरी सेम है, बंदा सेम नहीं है। तो इसको रिकॉन्साइल कैसे करोगे दोनों एस्पेक्ट्स को? देखिए, पहली बात तो यह है, जो आपका जो पहला प्रश्न था, मांग जो है, दो प्रकार की मांग को हम दो प्रकार से देखते हैं। जो मांग सांसारिक वस्तुओं के लिए मांग है, वो लौकिक है। और जब वही मांग जो है, वो उसमें ये जो सांसारिक वस्तुएं, मैं, मेरा, अहंकार, ममकार, वो जुड़ा नहीं रहता, उस मांग को हम आध्यात्मिक दृष्टि से निष्काम भाव में देखते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने जब ये प्रार्थना और उसका प्रभाव किया था, तो उसके अंदर भी ये चर्चा हुई थी कि जो मांग आत्म कल्याण के लिए है, उस मांग को हम आध्यात्मिक दृष्टि से दूसरे रूप में जो है वो निष्काम भाव की प्रार्थना के रूप में देखते हैं। और उसको हम, जो हमारी डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्टिविटीज है, उसके अंदर हम उसको काउंट नहीं करते। तो देयर इज अ डिफरेंस। दूसरा ये भी है ना कि जब हम अपनी उन्नति की प्रार्थना करते हैं, तो अपनी उन्नति के साथ साथ जब हमारी उन्नति होती है, हम 10 लोगों का और भी विचार करके उनकी उन्नति की प्रार्थना करते हैं। तो वो निष्काम भावना जो है,
वो आपको नीचे की तरफ नहीं ले जा रही है, ऊपर की तरफ ले जा रही है। या आई नो, वो उसको ही स्वामी जी ने, ये अगर आप प्रार्थना उसका प्रभाव जो है आपने पढ़ा होगा ठीक तरह से, तो उसके अंदर ये जो है आत्म कल्याण के पदों के अंदर उस उन्होंने समेटते हैं। तो जो कुछ भी है वो उससे हमारा आत्मबल बढ़ता है और हमारी सत इच्छा जो है वो बढ़ती है, उससे धृति बढ़ती है, धर्म बढ़ता है और हमारी धारणा बढ़ती है, जो कि आत्म कल्याण के लिए ही नहीं, जन कल्याण के लिए वो भी बहुत आवश्यक है। उस मार्ग की ओर हमें ले जाती है। सो ये दोनों की तरह, दोनों मांगों के अंदर, चाहे वो मांग ही है, एक मांग आपके अपने लिए है, संसार के लिए, संसारिक रूप से जो कुछ हम चाहते हैं उसके लिए है, दूसरी मांग पूर्णता के लिए है, यानी कि आपका उस प्रभु की ओर जाने के लिए जो मार्ग है उस पर अग्रसर होने के लिए और दूसरों को अग्रसर करने के लिए, उसके लिए है। तो उसको हम निष्काम भाव से देखते हैं। तो दोनों में ये अंतर है। और केवल जहां जी, तक, हाँ जी, जब हम कभी नेचर में जाएं तो क्या कोई हमारी मांग होती है? नेचर में जाके आपको एक खुशी मिलती है, आपके अंदर शांति या प्राप्ति होती है। या तो वही तो चीजें शांति के यहाँ पे लिए जाते हो ना। स्वामी जी ने यहाँ कहीं भी इन 6 पदों में मांग की तो बात ही नहीं की। नहीं नहीं, मांग की उन्होंने बात तो नहीं ये की कहा कि ये आप हो रहा जब है। जाओगे तो ये प्राप्ति हो रही है। या नहीं, पर मैं तो इनकी देवेंद्र जी के बात के उत्तर दे रहा हूँ कि जो डिमांड है, वो मांग जो है वो किस प्रकार की है। अब जैसे अब वी डोंट वांट टू गो इनटू ऑल द डिटेल। उन्होंने भक्तों की 4 कैटेगरीज जो बताई हैं। तो पहले जो 2 हैं आर्त भक्त के अंदर आते हैं, उसमें, या अर्थार्थ भक्त हैं जो सिर्फ भगवान को एक सामग्री के रूप में, एक साधन के रूप में देखते हैं। तो दूसरी ओर 2 दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं जो उनका जो जो रुझान है वो उस तरफ नहीं है, लेकिन वो भगवान को भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। जो चौथा है वो भगवान को प्राप्त भी नहीं करना चाहता, वो जस्ट ही वांट्स टू बी अ डिवोटी। तो एनीवे, ये हमारे डिपेंड करता है कि हम किस ढंग से प्रार्थना करते हैं, किस ढंग से हम मांग रखते हैं। मांग किसके लिए है? हमारे लिए है कि बाकी लोगों के लिए है या आत्म कल्याण के लिए है? दूसरा जो प्रश्न आपका ये था कि अगर उन्होंने लोरी सुनाई है, तो वो जो लोरी सुनने वाला है उसके मन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको वो किस भाव से उसको ग्रहण करता है। अगर वो लोरी को एक पुत्र के रूप में या एक शिशु के रूप में ग्रहण करता है और उस स्त्री के अंदर माता का रूप देखता है, तो उसका भाव जो है वो एक डिफरेंट टाइप का होगा। अगर वही जो लोरी है एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए, जो उसका पति है, उसके लिए सुनाई जाती है, तो नेचुरली उसकी जो आउटलुक होगी, उसका जो दृष्टिकोण होगा, पर्सपेक्टिव होगा, वो टोटली टोटली अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो वो राम उस ढंग से रामकृष्ण परमहंस जी की जो वाइफ थी शारदा देवी जी जो थी, या वो उनमें रामकृष्ण परमहंस जी उनमें उनको माँ का दर्शन माँ होता का, था। दैट्स राइट, और उनको माँ का वो जब दर्शन। भजन गाती थी तो उनको ऐसा लगता था कि जैसे माँ एक अपना दिव्य गीत गा रही हैं और उसके अंदर वो लीन होकर उनकी समाधि लग जाती थी। तो वो अपने पर्सपेक्टिव की बात है ना, दैट इज हाउ यू परसीव दीज थिंग्स। एग्जैक्टली। ओके, हाँ जी, 7वां पद। रजनी मेहरा जी। अपनी प्रेम सितार बजाना, तंत्र तंत्री में ही तव गाना, मधुर मनोगम मुरली तेरी, बाजे लीन हो सुरती मेरी, भेद भेदनी भारी बेरी, गरजे कर ब्रह्म की डेरी, दान नाद दान तेरा है बाना, राम राम अति ऊंचा जाना,
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो इसमें अब ये अपनी प्रेम सितार बजाना, तो ये प्रभु राम से उनकी एक प्रकार से प्रार्थना है। तन तंत्री में हो तव गाना, तव का मतलब है, ये संस्कृत का शब्द है, तव मीन्स आपका, तेरा तुम्हारा, तेरा। ओके। तेरा तंत्री, तंत्री किसको कहते हैं? तंत्री कहते हैं डोर को। और देखिए सितार जो है उसके अंदर कितनी तारें होती हैं? तार को हम तंत्री कहते हैं यहाँ पे, तार या डोर को। आई डोंट नो, इंस्ट्रूमेंट्स का जिन्हें ज्ञान है वो जानते होंगे कि सितार के अंदर कितनी तारें होती हैं। 5 7 मेरे अधिक, ख्याल से तो 7 होती हैं, 7 पूरा ठीक 7 नहीं। स्वरों की। ओके फाइन। या बहन जी को भी पता होगा, वो तो सितार उन्होंने तो अच्छी खासी बजाई भी है, सीखी भी है, तो शायद वो नहीं है आज। बहन जी नहीं, ओके जस्ट फाइन। अपनी प्रेम सितार बजाना, तन तंत्री में हो तव गाना, मधुर मनोगम मुरली तेरी। तो ओके, मुरली तेरी बाजे लीन हो सुरती मेरी। तो अब मनोगम क्या होता है? जो मन से दूर ले जाए, मनोगम, जो जो मन से लेके आपको ऊपर की तरफ ले जाए, आत्मा की तरफ। जो मन के अंदर जिसको कहते हैं वो घुस जाए, चली जाए। गम का मतलब गमन करना, उस प्रकार से इसको लिया जाता है। तो यानी कि इसको कहते हैं, जिसको सिंपल शब्दों में कहेंगे, जो मन को मन में घर कर ले, मन में घर कर ले। हे प्रभु, अपने प्रेम की सितार मेरे भीतर, मेरे अंतःकरण में या मेरे मन मंदिर में, मेरी अंतरात्मा में झंकृत कीजिए। मेरे मतलब मेरे मन मंदिर में अपना प्रेम उपजाइए। मेरे श्वासों की डोर में, देखिए तन तंत्री, तन तंत्री कहते हैं श्वासों की डोर, तेरा ही यशगान हो, उसमें तेरा ही यशगान हो। इस तन रूपी वीणा पर तेरा ही गुणगान हो, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। और प्रेम रूपी संगीत के साथ मेरे श्वासों की डोर जो है वो राम नाम अलापे, उसी का जो है वो गुणगान करे। तो ये तो था इसका थोड़ा सा अर्थ, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं वो देयर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो उसको मैं बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं करता। मतलब तेरे नाम का जो नाद है, ये प्रभु तेरी जो तेरी ये जो था आपका, सॉरी सॉरी, आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड बिफोर आई डू दैट। मुरली तेरी बाजे, मुरली तेरी बाजे लीन हो सुरती मेरी। तो यानी कि जब तेरी मुरली जो है वो बजती है, उस समय मेरी जो सुरती है, सुरती मीन्स मेरा मन, मेरा ध्यान, उसको हम सुरती कहते हैं। मेरा मन उसमें ही लीन हो जाए या उसमें ही लीनता को प्राप्त होता है। तो दोनों तरफ से इसको आप ले सकते हैं। तेरे नाम का नाद, तेरी बांसुरी की जो मधुर ध्वनि जो है, जो मनोगम है, मन में घर कर लेने वाली है, इतनी मधुर है। जैसे ही तेरी मुरली बजीती है, जैसे ही ये नाद गूंजता है, या जैसे ही ये नाद गूंजे, तत्क्षण मेरी सुरती, मेरा मन उसमें लीन हो जाए। तो ये एक प्रकार से प्रार्थना है, प्रभु ऐसा हो। और उसके बाद 8वें पद में क्या कहा गया है? भेद 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 भेदनी भारी भेरी, गजे गर्जे कर भ्रम भय की ढेरी। अब स्वामी जी का ये एक तकिया कलाम है। वो जो शब्द के अंदर जो अक्षर है उसको रिपीट करते हैं,
भेद के अंदर भा, भेद, भेदनी के अंदर भा, भारी के अंदर भा, भेरी के अंदर भा, और इस तरह से you will find this kind of composition at so many places. भेद भेदनी भारी भेरी, गरजे कर भ्रम भय को ढेरी। गरजे कर करके, गरजे जब गरजते हैं तो क्या करते हैं, करें भ्रम भय को ढेरी, भय और भ्रम को ढेर कर देते। ये एक प्रकार से इसे साइंटिफिक बात भी है कि आप वाइब्रेशंस के साथ, अगर आपने किसी सिंगर को देखा हो तो कई बार उनके जो साउंड की जो वाइब्रेशन है उनके साथ अगर आप एक शीशे का बर्तन रखते हैं वो टूट कर चूर चूर हो जाता है। कभी आपने देखा होगा, कहीं नहीं देखा? तानसेन नहीं, खास तौर पे जो लोग बहुत ही डीप गहरी साउंड के अंदर जो गाते हैं, अब उसका स्पेशल काइंड ऑफ सिंगिंग, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट, याद आएगा तो आपको बताऊंगा। तो ये जो नाम नाद है गूढ़ रहस्य को प्रकाशित करता है। भेद भेदनी भारी में भेरी, ये जो भेरी है, ढोल है, ये जो उससे उत्पन्न होने वाला नाद है, शब्द है, नाम का जो नाद है वो गूढ़ रहस्य को प्रकाशित करने वाला है। और ये जो नाम नाद, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, नाम नाद गूढ़ रहस्य को प्रकाशित करने वाला, भेदन करने वाला, खोलने वाला, उन्मूलन करने वाला बहुत बड़ा ढोल है। और उस ढोल से क्या, उसकी गर्जन से भ्रम और भय जो है वो ढेर हो जाते हैं। अपनी अपनी गर्जन से भय और भ्रम को ढेर कर देता है। तो well explained जी, well explained. ओके, अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। नाम जाप से आत्मा या सत्य स्वरूप का जो अनुभव है, सत्य स्वरूप का अनुभव क्या, कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। और जब ये अनुभव हुआ तो क्या हुआ, हमारा जो भय था, भय जो है वो किस बात का भय होता है व्यक्ति को? Why are we afraid of? मृत्यु का, मृत्यु, मरने का। और ये जो जन्म मरण का जो बंधन है उसका जो भय है। और आत्मा जब हम ये अनुभव कर लेते हैं जाप के माध्यम से, वो कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं। जन्म मरण से परे हूं, नित्य सच्चित आनंद स्वरूप हूं, कभी नष्ट न होने वाला तत्व हूं। और फिर इसलिए क्या होगा, भ्रम और भय से मेरी जो है वो मुक्ति हो गई। नाद शब्द का जो दान है वो बहुत ही लुभावना है। पर ये सब जो है तेरी इच्छा, तेरी कृपा पर निर्भर है। और इसका मतलब यह है कि हमें इसके लिए पात्रता सिद्ध करने की आवश्यकता है। नाम दान तेरा है भाना, ये तेरा भाना है, तेरी इच्छा है, तू चाहे तो दे चाहे तो ना दे। इसका भाव यहाँ पे ये नहीं है कि पात्रता उसकी सदा बरसती रहती है। इसका भाव यहाँ पे ये है कि हमें उसका दान तो बरसता रहता है, हमें पात्रता सिद्ध करने की आवश्यकता है। कृपा प्राप्ति के लिए हमारा पात्र जो है वो सीधा पड़ा होना चाहिए। एक वो ये मृत्यु का डर के ऊपर एक कबीर जी का श्लोक है, केवल जी। हाँ जी बोलिए। कबीर जी का दोहा है एक कि या मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, अब मरूं हूं या तब मरूं, पाऊं पूर्ण परमानंद। That's right. वो तभी प्राप्त होगा जब हम कभी भी हमारे जब भी हमारे शरीर से निवृत्ति होती है, अब हो या जब भी हो, अब हो तो हमें सद्यो मुक्ति प्राप्त हो गई। सद्यो मुक्ति का भाव यू अंडरस्टैंड, हियर एंड नाउ, इस शरीर में रहते रहते। और फिर उसका भाव ये हो कि हमें इस अवस्था में शरीर से उदासीनता वो हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। उदासीनता का मतलब वी हैव टू बी उपरत होने की हमें आवश्यकता रहती है। तो
वो जो दान है तेरा तेरी इच्छा पर निर्भर है और उसकी इच्छा का भाव के हमारी पात्रता से है। और ये जो गुण जो हैं तेरे, उन गुणों के कारण जो तेरे भीतर जो प्रभु राम के जो गुण हैं, जो राम नाम के अंदर जो गुण हैं, उसके कारण ये श्रेष्ठ अथवा उत्कृष्ट जो है वो जाना जाता है। उसको हम सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च मानते हैं। नाद दान है तेरा भाना, राम राम अति ऊंचा जाना। जो राम राम जो है, मेरे राम शब्द जो है वो उत्कृष्ट है, बहुत ही उच्च है। क्यों उच्च है? वाई? उसको ऊंचा ऊंचा हम क्यों जानते हैं? भ्रम और भय की ढेरी कर देता है। यस, वो हमें इतनी बातें जो उससे हमें प्राप्ति होती है, सत्य स्वरूप का अनुभव, इससे ज्यादा बड़ी प्राप्ति क्या हो सकती है? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। जब हमें ये पता लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त हो गए, अज्ञान से नष्ट हो गया, ज्ञान से नष्ट हो गए। अब हमारे भीतर दो पक्ष, एनीवे वी गेट इनटू द सम अदर टाइम। तो भ्रम भय से मुक्ति, हमारे जो भ्रम है उससे हमें हमें जो है मुक्ति जो है उससे प्राप्त होती है। भय जो है उससे हमें मुक्ति, दोनों की दोनों बातें जो हैं उनसे हम मुक्त हो गए। तो इतना बड़ा काम जो है नाम हमारे लिए करता है, इसलिए राम नाम को ऊंचा जाना जाता है। हाँ जी, टाइम थोड़ा सा खत्म हो गया और जस्ट फाइन जी, बिल्कुल। हाँ ये जी, नाद दान तेरा है बहाना। नाद दान, नाद जो मतलब जो नाम से उत्पन्न जो ध्वनि है, जो हम नाम जब लेते हैं तो हमारे कानों में जो ध्वनि पहुंचती है उसको कहा गया है यहाँ पे, वो तेरी कृपा से ही प्राप्त होती है। शब्द जो है, शब्द का जो दान है, नाद यानी कि शब्द का जो दान है, वो बहुत ही प्रिय है, पर ये तेरी इच्छा के कारण ही हमें प्राप्त होता है। तो राम कृपा जो है, मिले उसे जिसे दे भगवान। जब अमृतवाणी के 69 to 75 या 74 जो पद हैं वो राम कृपा के ऊपर हैं, उसकी हमने चर्चा काफी की है। और उसके बाद राम कृपा अवतरण, सबसे पहले उसका हमने जो है चर्चा की है, वो उनको आप उसके थोड़ा फिर से आप उसको पढ़िए तो इट वुड बी मोर क्लियर टू यू। तो ये प्रभु के जो गुण हैं, उनको गुणों के कारण राम नाम में भी वही गुण हैं, क्योंकि राम नाम में और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। प्रभु में, प्रभु के नाम में और प्रभु की कृपा में कोई भेद नहीं है। तो इसलिए राम नाम जो भी आप राम कृपा के साथ जोड़ते हैं, प्रभु राम के साथ जोड़ते हैं, उसी को हम प्रभु राम नाम के साथ भी जोड़ते हैं। तो ये जो गुण हैं, उन गुणों के कारण जो प्रभु का जो नाम है वो उत्कृष्ट है, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। तो कोई भी नाम आप लें, जिस भी नाम को आप निराकार निर्गुण के नाम के साथ निर्गुण के साथ जोड़ते हैं, जो भी आप नाम आपने अडॉप्ट किया है, जो भी नाम आपने ग्रहण किया है, जिस नाम में भी आप इनिशिएट हुए हैं, उसी नाम की यहाँ पे बात हो रही है। तो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड इट। तो यहाँ पे हमने 8 पद जो हैं, वी हैवंट बीन एबल टू गो बियॉन्ड दैट। तो अगले सप्ताह हम इसमें जो है चक्रों की बात करेंगे। और इसलिए जो है आप, अगर आपके पास पुराने कोई नोट्स हों या आपके पास अमृतवाणी की जो कुछ हमने व्याख्या की है उसे आप देखें, तो यहाँ पे वी शुड गो इनटू, यू शुड गो इनटू ये जो चक्र है, मूलाधार क्या है, कुंडलिनी शक्ति क्या है, उसके बाद सुषुम्ना क्या है, स्वादिष्ठान या नाभि चक्र क्या है, तालु चक्र क्या है, इन सभी चक्रों की चर्चा जो है वो हम अगले सप्ताह करेंगे। होपफुली, I don't think we can finish it off next week, but we'll try to do the best we can. अगर